इनफर्टिलिटी, बांझपन। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या के बारे में जानकारी दूंगी। आजकल के भौतिकवादी युग में बांझपन एक बड़ी समस्या है आजकल, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस आदि के कारण जो बांझपन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। बांझपन के कारण, स्त्रियों में बांझपन के क्या कारण हैं? स्त्रियों में जैसे अंडा ना बनना या अंडा कम बनना, ट्यूब्स में ब्लॉकेज होना, फैलोपियन ट्यूब्स जिनसे होकर अंडों को गुजरना होता है उनमें ब्लॉकेज होना, पीसीओडी होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का होना। इसमें क्या होता है कि जो अंडे होते हैं वो मैच्योर होकर रप्चर नहीं हो पाते और ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। और इसके अलावा बार बार मिसकैरेज का होना या हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, इसके कारण स्त्रियों में इनफर्टिलिटी की समस्या पाई जाती है। पुरुषों में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हैं? पुरुषों में जैसे शुक्राणुओं की कमी होना, शुक्राणुओं का बिल्कुल भी ना होना, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया भी बोलते हैं। कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, या इसके अलावा स्पर्म्स की मोटिलिटी में कमी या क्वालिटी में कमी की वजह से भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। इन सब के अलावा अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों के सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते, ये भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है। ये कारण स्त्री और पुरुषों में दोनों में ही पाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इनफर्टिलिटी को एक नवीन पौधे की तरह मानते हैं। जिस प्रकार आयुर्वेद में गर्भाधान प्रक्रिया को एक नवीन पौधे की तरह मानते हैं, जिस प्रकार एक पौधे को बोने के लिए बीज, धरती, पानी आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसके लिए गर्भाधान के लिए स्त्री बीज, पुरुष बीज, योनि और पोषण की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से किसी की भी कमी होगी तो गर्भाधान प्रक्रिया नहीं हो सकती। गर्भ को मेनली शुक्र धातु से रिलेट किया गया है। अगर शुक्र धातु की कमी होगी तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि स्त्री में जो ओवम होता है वो भी शुक्र धातु से बनता है और पुरुष में स्पर्म होता है वो भी शुक्र धातु से बनता है। इसके अलावा वातादि दोषों के असंतुलन, धातुओं के असंतुलन आदि से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशंस करवाना बहुत ज़रूरी है और इसका इलाज करवाना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए स्त्रियों में जैसे हार्मोन्स के टेस्ट, LH, FSH, थायराइड प्रोफाइल, प्रोलैक्टिन और अल्ट्रासोनोग्राफी आदि करवानी चाहिए। पुरुषों में भी हार्मोन्स के टेस्ट और सीमन एनालिसिस करवाना चाहिए। एलोपैथिक में इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए है जो वो हार्मोन्स की टैबलेट्स देते हैं, जो कि इन टैबलेट्स से रिज़ल्ट तो मिलता नहीं इनफर्टिलिटी में, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण बॉडी ज़रूर ख़राब होने लग जाती है। इसके अलावा वो IVF करवाने की सलाह देते हैं। IVF एक सहायक प्रजनन तकनीक है। इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीज लेते हैं, उनको लेबॉर्ट्री में फर्टिलाइज़ करते हैं और जो भ्रूण बनाते हैं उसको स्त्री के गर्भ में रख दिया जाता है। ये बहुत ही पीड़ादायक और महंगा प्रोसीजर है। इसके रिजल्ट्स केवल 20 से 30% हैं और जब कपल IVF के 2-3 साइकिल्स करवाता है और वो निराश हो जाता है और बहुत ही इमोशनली बहुत ही टूट जाता है, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का स्थायी इलाज है। हमारी अमूल्य आयुर्वेदा की टीम ने रिसर्च कर एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है जो मात्र 5-6 महीने सेवन करने से इनफर्टिलिटी को ठीक कर आपको संतान सुख की प्राप्ति करवा सकती है। हमारी जो ये औषध है वो 100% आयुर्वेदिक है। इसका किसी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। स्त्री और पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी की पाई जाने वाली प्रॉब्लम्स जैसे PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस और शुक्राणुओं की कमी को दूर कर संतान सुख की प्राप्ति करवाती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो IVF के 2-3 साइकिल्स करवाने के बाद निराश हुए होते हैं, लेकिन हमारी मेडिसिन का सेवन करने से मात्र 5-6 महीने में उन्होंने संतान सुख को प्राप्त किया है। आपको किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।